Hello, guys. So, my name is C. Vivek Dharamshi, and this is sale of goods on approval or return basis का पार्ट 2 वीडियो. हमने इसके पहले पार्ट 1 पहले ही खत्म कर लिया है और पार्ट 1 में we completed the whole introduction of the chapter, the background, and we understood कि there are 3 methods. और हमने पार्ट 1 जो है वो हमारे पहले जो हमारा पार्ट 1 है उसके अंदर हमने मेथड 1 पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट किया. हमने उसके अंदर सम्स भी सॉल्व किए, जिससे पार्ट 1 में आपको जो मेथड 1 है उसकी पूरी अच्छी तरह से डिटेल पता चल जाए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि उसको कैसे सॉल्व करना है. राइट. अब ये पार्ट 2 जो रहेगा, ये हमारा जो आखिरी पार्ट रहेगा इस चैप्टर का, इसमें हम लोग जो है बाकी के 2 मेथड्स देखेंगे, मेथड 2 एंड मेथड 3. तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस का मेथड 2 और मेथड 3. नाउ मेथड 2 is when you are selling the goods on a frequent basis. Yes, on a frequent basis. अब ये frequent का मतलब क्या है? frequent का मतलब है कि आपका नॉर्मली बिजनेस में सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न होता है. ऐसा नहीं है कि भैया महीने में एक आध बार ट्रांजैक्शन हुआ. मतलब आपकी बिजनेस की पॉलिसी है कि आपके पास ऐसे ट्रांजैक्शंस फ्रीक्वेंटली होते हैं. आप समझ के चलिए कि आपके हफ्ते में या दिन में रोज एक दो ट्रांजैक्शन होता है, और आप ऐसी फैसिलिटी अगर कस्टमर आपको मांगता है तो आप ऐसी फैसिलिटी जो है वो देते हो. अब जब आपके बिजनेस में ऐसा फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शन होता हो तो आप क्या करेंगे? तो रूल कहता है ऐसे वक्त पर जब आप ऐसे गुड्स बेचते हो विच इज ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस, हम इमीडिएट सेल की एंट्री पास नहीं करेंगे. क्या बोला मैंने? हम इमीडिएट सेल की एंट्री पास नहीं करेंगे. आप बोलोगे सर मतलब जैसे मेथड 1 में हम डायरेक्ट एंट्री पास कर देते थे डेटर्स टू सेल्स, हम यहां पर ऐसा नहीं करेंगे क्या? नहीं, हम डायरेक्टली यहां पर ऐसा नहीं करते. तो सर फिर हम क्या करने वाले हैं? इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, जब कस्टमर सिग्निफाई कर दे कि हां मैं गुड्स परचेस कर रहा हूं, या कोई ऐसी एक्शन कर दे जिससे पता चल जाए कि जो प्रॉपर्टी है वो बायर में ट्रांसफर होगी, तभी हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, वरना रिकॉर्ड नहीं करेंगे. तो जब तक प्रॉपर्टी बायर में ट्रांसफर नहीं होती, द सेलर विल नॉट रिकॉर्ड इट एज सेल. द सेलर विल नॉट रिकॉर्ड इट एज सेल. क्लियर है? इसका मतलब मेथड 2 में जब तक कस्टमर फाइनल अप्रूवल नहीं दे देता, हम हमारी मेन बुक्स में, हमारी अकाउंट्स की बुक्स में प्रॉपर सेल की एंट्री जो होती है डेटर्स टू सेल, ऐसी नहीं एंट्री पास करेंगे. क्या क्लियर है? पक्का? श्योर अबाउट दिस? तो अब आप बोलोगे सर अगर हम सच में जब वो अप्रूव कर देगा तभी एंट्री पास करेंगे, तो जब वो गुड्स लेकर जाएगा तब हम कुछ भी नहीं करेंगे क्या? करेंगे. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब इस मेथड 2 में वी हैव अ सेपरेट बुक नोन एज सेल और रिटर्न जर्नल, या हम जैसे इसे डे बुक भी कह सकते हैं. क्या है? सेल और रिटर्न जर्नल या तो फिर डे बुक. हम ये एक बुक बनाएंगे और इसमें हमारे सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे. क्लियर है? तो यहां पर देखिए क्लियर लिखा है, इंस्टेड ऑफ पासिंग द एंट्री, हम ये वाली बुक बनाएंगे. अब आप बोलोगे सर ये बुक कैसी दिखती है? अरे भैया कैसी क्या दिखती है, तेरे सामने है ये बुक. यही तो है वो बुक, सेल और रिटर्न जर्नल या तो फिर डे बुक जिसे हम कहते हैं. और आप देख सकते हैं इस बुक में, देखिए पहला है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल जिसमें 4 कॉलम है, फिर गुड्स रिटर्न जिसमें 4 कॉलम है, गुड्स अप्रूव्ड जिसमें 4 कॉलम है, और फिर आखिरी आता है बैलेंस. इस तरह से ये पूरी बुक
4 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक बार मैं फिर से कह दूं, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल मतलब जब कभी भी आप गुड्स किसी को भेजोगे वो आपका यहां पे रिकॉर्ड होगा। अगर समझो उसने आपको जवाब दे दिया कि मुझे नहीं चाहिए तो वो यहां रिकॉर्ड होगा। अगर उसने बोल दिया कि मुझे गुड्स चाहिए, आई एक्सेप्ट, तो वो यहां रिकॉर्ड होगा। और गाइस अगर उसने कुछ बोला ही नहीं, रिटर्न भी नहीं किया और एक्सेप्ट भी नहीं किया, तो मुझे बताइए क्या यहां पर और यहां पर कोई रिकॉर्ड होगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली वो आपके बैलेंस में दिख जाएगा, और जैसे ही बैलेंस में दिख जाएगा आपको पता पड़ जाएगा कि ये गुड्स का जवाब ही नहीं आया है और ये गुड्स को मैंने कॉस्ट में मेरे क्लोजिंग स्टॉक में कंसिडर करना। क्लियर? श्योर अबाउट दिस? पूरा समझ में आ गया कैसे करना है इसको? एवरीबडी? सच्ची? तो चलिए, अब इसके अलावा हम ये 2 एंट्रीज या 2 लेजर्स हैं जिसे हम मेमोरेंडम बुक कहते हैं। अब इसे मेमोरेंडम क्यों कहते हैं? बिकॉज मेमो का मतलब होता है ऐसी बुक्स जो हमें सिर्फ याद करने के लिए बनाई गई है, ये हमारी मेन बुक्स का पार्ट नहीं रहता। मेमोरेंडम बुक्स का मतलब होता है ये हमारे मेन बुक्स का पार्ट नहीं है। तो हम वहां पर मेमोरेंडम बुक्स में एक जितने भी लोगों को हमने ये सेल किया है उनके इंडिविजुअल नाम का डेटर अकाउंट खोलते हैं और एक टोटल सेल और रिटर्न अकाउंट खोला जाता है। प्लीज याद रखें ये जो 2 लेजर खोले हैं हमने, ये कहां खुलते हैं? ये एक मेमोरेंडम बुक में रहता है जिसका नाम है सेल और रिटर्न लेजर, इसमें ये खुलता है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? अब अगर हम इसको चेक करें या एक सम करना चाहें तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। अब यहां पर एक सम को देखिए। रूल कहता है ए गुड्स ऑन सेल ऑन रिटर्न पर बेचता है फ्रीक्वेंटली, ठीक है, और वो अपने ट्रांजैक्शन सब कहां रिकॉर्ड करता है? इन द डे बुक। उसने 20 मार्च को 1 लाख के गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन कॉस्ट बेचे। इसमें से उसको अपना जवाब 20 अप्रैल तक देना था, मतलब 31 मार्च के बाद भी और 20 दिन के बाद वो जो अपना जवाब दे सकता है। 25 मार्च को उसने 60% ऑफ गुड्स को अप्रूव्ड कर दिया और 10% जो है वो रिटर्न कर दिए। अब क्वेश्चन कहता है पूरा रिकॉर्ड करो। क्लियर है? अब थोड़ा समझिए कि हमें कैसे इसको पूरा सॉल्व करना हो। सबसे पहले उसने कितने के गुड्स बेचे? थोड़ा ध्यान से बताइए, उसने टोटल कितने के गुड्स बेचे? उसने बेचे 1 लाख, कॉस्टिंग है भैया, कॉस्टिंग प्लस 50% का प्रॉफिट, मतलब टोटल उसने 1,50,000 के गुड्स बेचे। क्लियर है एवरीबडी? तो यहां पर अब हम क्या एंट्री करेंगे? ये बुक में क्या एंट्री आएगी? बड़ी ध्यान से देखिए। 20 मार्च आप लिखेंगे मैंने XYZ को 1.5 लाख के गुड्स भेजे। अब समझ में आ रहा है? सी देयर इज नो स्पेस, इसलिए मैं वो फोलियो कॉलम में लिख रहा हूं। आप भगवान के लिए ऐसा मत सोचना फोलियो में 15 और अमाउंट में 000। अमाउंट कॉलम में 1,50,000, 20 मार्च को XYZ को मैंने उतने गुड्स भेजे। अभी आप सभी देखिए, आप ये सब कहां रिकॉर्ड कर रहे हो? वेयर आर यू रिकॉर्डिंग दिस? सेल और रिटर्न जर्नल में। अरे यस और नो? सेल और रिटर्न और जर्नल में कर रहे हैं हम। ये क्या है हमारा? सेल और रिटर्न जर्नल, या हम इसको क्या बोलते हैं? डे बुक। उसमें आप लिख रहे हो, बराबर। अब 25 मार्च को उसने बोला कि मैं 60% गुड्स को अप्रूव करता हूं और 10% को रिटर्न करता हूं। 1 मिनट, कब बोला ये उसने? 25 मार्च को बोला। किसने बोला? XYZ ने बोला। क्या बोला? कि 60% में अप्रूव करता हूं, 10% रिटर्न करता हूं। 1.5 लाख का 10% कितना था? 15,000। तो 15,000 रिटर्न करता हूं और यहां पर अप्रूव कितना किया उसने? 60%, राइट? तो 1,50,000 का 60% कितना होता है? 90,000। सो 90,000 का
अप्रूवल। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे कितना प्रॉपर हमारी डे बुक में रिकॉर्ड हो गया कि XYZ को हमने 1,50,000 के गुड्स भेजे, जिसमें से 15,000 रिटर्न हो गया, 90,000 का उसने एक्सेप्टेंस दे दिया। तो अब बैलेंस कितना बच गया, बताइए बैलेंस कितना बच गया? बैलेंस बच गया 45,000। मतलब 45,000 के गुड्स अभी भी किसके पास है? कस्टमर के पास है, और कस्टमर के पास ये है 45,000 के गुड्स। ऑब्वियसली कौन सी प्राइस पे है? सेलिंग प्राइस पर है। अब आपको समझा? ऐसे कल जाकर और एक भी कोई होगा तो हम क्या करेंगे, उसका भी नाम यहां पे लिखेंगे और ऐसे लिखते चलेंगे लिखते चलेंगे लिखते चलेंगे। क्लियर है? पक्का? अब जैसे यहां पर अब मैं आपको एक एक थोड़ा डेप्थ में जाकर भी थोड़ा सा बताना चाहता हूं, बड़ा ध्यान से देखना क्या सिखा रहा हूं मैं यहां पर आपको अभी। अब जब आपको मैंने क्या बोला, हम इसको क्या, जब ये मेथड 2 में हम क्या डायरेक्ट मेन बुक्स में एंट्री में पास कर देते हैं क्या हम डायरेक्ट डेटर्स टू सेल पास करते हैं क्या? नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम यहां पर जैसे मैंने आपको बताया, हमने मेमो बुक्स में हम लोग यहां पर क्या बनाते हैं, ये दो बुक बनाते हैं, डेटर्स टू टोटल सेल और रिटर्न। ये वर्ड पर फोकस दीजिए, मैं डेटर्स टू सेल नहीं कह रहा हूं, मैं डेटर्स टू सेल और रिटर्न की एंट्री पास करता हूं। तो यहां पर मैं क्या एंट्री पास करूंगा इस ट्रांजैक्शन की? मैं एंट्री पास करता हूं XYZ अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न 1,50,000 1,50,000। क्या एंट्री पास की मैंने? XYZ टू सेल और रिटर्न। और ये मैंने मेन बुक में किया, मेमोरेंडम बुक में, मेमोरेंडम बुक में। अरे यस और नो? तो यहां पर अब मैं क्या, मेरा क्या एंट्री आ जाएगा, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा टू सेल और रिटर्न 1,50,000। और यहां पर है ना, हम XYZ नहीं लिखते, यहां पर हम लिखते हैं सन्ड्रीज। सन्ड्रीज क्यों लिखते हैं? क्योंकि एक्चुअल में ना हमारे बुक में बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जिन्हें हम ये ऐसे तरह का सेल कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट उसकी टोटल ही लिखते हैं। लेकिन अब तो यहां पर एक ही, इसलिए हम यहां पर चाहिए तो बाय XYZ लिखते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या लिखते हैं? सन्ड्रीज। और वो यहां पर कितना आएगा? 1,50,000। क्लियर एवरीबडी? अरे यस और नो? पक्का? अब ये जो गुड्स है आपने रिटर्न किए, तो हम अब एंट्री क्या पास करेंगे? देखो मैं अभी भी कह रहा हूं, मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए। हम एक्चुअली में एंट्री क्या पास करते हैं? डेटर्स टू सेल्स। मेथड 1 में बेसिक क्या होता है? डेटर्स टू सेल्स। यहां पे मैं डेटर्स टू सेल कर रहा हूं या डेटर्स टू सेल और रिटर्न कर रहा हूं? डेटर्स टू सेल और रिटर्न कर रहा हूं, भेजे में जा रहा है। अब गुड्स रिटर्न कर दिया, गुड्स रिटर्न कर दिया तो क्या एंट्री पास होगा? रिवर्स करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी? सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू XYZ। कितना? 15,000। 15,000। यस और नो? क्या एंट्री पास कर दी मैंने? सेल और रिटर्न टू XYZ। तो अब मेरे को यहां पर एंट्री क्या पास, मेरे को यहां पर कैसा पास करना पड़ेगा? मेरे को यहां पर लेना पड़ेगा अब बाय सेल और रिटर्न 15,000। और यहां पर क्या आएगा? टू सन्ड्रीज 15,000। क्लियर? श्योर अबाउट दिस? पक्का? अब यहां पर 90,000 के गुड्स अप्रूव्ड हो गए, तो अब मैं यहां पर क्या एंट्री पास करूंगा? अरे यहां पर भी मैं अब क्या एंट्री पास करने वाला हूं मालूम है? यही एंट्री पास करूंगा, सेल और रिटर्न टू XYZ 90,000 90,000। सर एक मिनट, आपने जब गुड्स रिटर्न किए तो आपने एंट्री रिवर्स करी, आपने जब गुड्स अप्रूव किए तभी भी एंट्री रिवर्स करी, ऐसे कैसे? वही तो, ये हम सब एंट्री किधर कर रहे हैं? मेमो बुक्स में। अब 1.5 लाख के हमने गुड्स उसको भेजे थे, बराबर है? कितने के गुड्स भेजे थे उसको? 1.5 लाख के गुड्स भेजे थे।
अब देखिए, जब जब कोई गुड्स का फैसला होते जाएगा हम उसे रिवर्स करते चलेंगे। हमें मेमो बुक्स में से सब खत्म करना है। तो उसने 15,000 का ना कह दिया, हमने 15,000 का क्या कर दिया, रिवर्स। अब उसने 90,000 का हाँ बोल दिया, तो हम 90,000 भी क्या कर रहे हैं, रिवर्स। सर लेकिन उसने 90,000 का हाँ बोला है। अरे हाँ बेटा, हाँ बोला है, तो हमने क्या किया है, रिवर्स किया है। कहां पे रिवर्स किया है, मेमोरेंडम बुक में। एक मिनट सर, इसका मतलब अब क्या मेन बुक में जाकर वैसी एंट्री पास करेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 90,000। सर क्या हम ऐसा एंट्री अब हमारे मेन बुक में एंट्री पास करेंगे? यस, अब तुझे समझ रहा है। ये हम कहां पास करेंगे, ये एंट्री, अब ये एंट्री पास होगी आपकी मेन बुक में। अच्छा, मतलब ये जो पूरा एंट्री हो रहा है ये पूरा मेमो बुक में हो रहा था। तो आप जब मेमो बुक में एंट्री पास करते हो तो आपका जो लेजर का नाम होता है वो होता है सेल और रिटर्न। आपका लेजर का नाम सेल नहीं होता, डेटर्स टू सेल। सेल नाम आप कब यूज करेंगे, जब कंफर्म हो जाए, और वो भी एंट्री कहां पास होगी, मेन बुक में पास होगी। क्लियर है? तो जब 1.5 लाख का आपने गुड्स भेजा तो आपने क्या एंट्री पास करी, डेटर्स टू सेल किया कि डेटर्स टू सेल और रिटर्न? यस, डेटर्स टू सेल और रिटर्न, बिकॉज हमें कहां एंट्री पास करनी है, मेमो बुक्स में कि मेन बुक में, मेमो बुक में। फिर 15,000 का रिटर्न किया तो आपने क्या एंट्री रिवर्स कर दी, सेल और रिटर्न टू XYZ। और जब अगर अप्रूव भी कर दिया तो आपने क्या एंट्री पास करी, सेल और रिटर्न टू XYZ। बिकॉज अब क्या कर रहे हो, आप रिवर्स कर रहे हो। किधर रिवर्स कर रहे हो, मेमो बुक में। यस और नो? तो अब यहां पर भी मुझे क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी, मुझे अब यहां पर एंट्री पास करनी पड़ेगी बाय, फिर से सेल और रिटर्न 90,000, और यहां पर आएगा सनरीज 90,000। अब आप ऑटोमेटिक देखेंगे तो आपको मिल जाएगा बैलेंस। तो यहां पर बैलेंस कितना आ रहा है, यहां पर बैलेंस आ रहा है 45, और यहां पर बैलेंस अब कितना आ रहा है, 45। इसका मतलब क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ एक ही डेटर है, XYZ, तो उसका जितना बैलेंस दिख रहा है वो हमारे टोटल सेल और रिटर्न के लेजर में भी उतना ही दिख रहा है। अगर समझ लीजिए इसमें 3-4 लोग होते हैं तो कहना है इसे 3-4 डेटर्स के जो इंडिविजुअल बैलेंस होते हैं उसका टोटल विल मैच विथ दिस अमाउंट। श्योर अबाउट दिस? तो इस तरह से मेमो बुक्स में रिकॉर्ड भी हो जाता है और यहां पर आपसे रिकॉर्ड भी हो जाता है। अब सर ये जो 45,000 यहां पर दिख रहा है, ये जो लास्ट कॉलम में, इसका क्या करेंगे? अरे भैया इसका यही एंट्री पास करेंगे, गुड्स विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, जो मेथड में करते थे। सर लेकिन 45,000 करेंगे या कॉस्ट पे करेंगे? यस, कॉस्ट पे करेंगे। तो 45,000 जो था वो क्या प्रॉफिट पे था, ये देखो 50% प्रॉफिट पे था। तो इसका मतलब ये एंट्री लास्ट में हम जो एंट्री पास करेंगे वो होगी गुड्स विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट 30,000। 30,000 कैसा भैया, 45,000 अगर 150% है तो 100% कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा, 30,000। इसीलिए अगर आप देखेंगे थ्योरी में हमें हमारे मॉड्यूल में हर तरफ, तो वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जब सच में आपके गुड्स कंफर्म हो जाए तो मेन बुक में सिर्फ ये एक एंट्री पास होती है, मतलब सही से डेटर्स टू सेल, और एक ये एंट्री पास होती है जो कि आप अपने स्टॉक में ऐड करते हो। ये दोनों ही एंट्रीज किधर रिकॉर्ड होती है, एक बार फिर से, ये दोनों एंट्रीज किधर रिकॉर्ड होती है, ये दोनों एंट्रीज रिकॉर्ड होती है आपके मेन बुक में। श्योर अबाउट दिस वाला स्लाइड जो अभी आपके सामने है, दिस मेक्स इट वेरी क्लियर। सो जब आपने ऐसे गुड्स भेजा तो आप क्या बोलेंगे, डेटर टू सेल और रिटर्न। फिर अगर उसने रिटर्न कर दिया तो सेलर रिटर्न टू डेटर, एक्सेप्ट कर लिया तो सेल और रिटर्न टू डेटर। अरे हमको रिवर्स करना है, मेमो बुक बंद करना है। हाँ, अब जबकि अप्रूव्ड हो गया है, हम हमारी मेन बुक में जाके क्या एंट्री पास करेंगे, डेटर्स टू सेल। अब समझा कि जब फ्रीक्वेंटली चलता है तो कैसे हमें सॉल्व करना। श्योर अबाउट दिस? और यहां पर आपने ये लेजर्स भी बनाना देखा कि कैसे बनाना है। श्योर? एक क्वेश्चन अगर आप चाहें तो हम ले सकते हैं, वेरी सिंपल। हालांकि ये क्वेश्चन इतने ज्यादा चीजें नहीं पूछता, बट देन स्टिल वी विल सॉल्व दिस। सो ये क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि इसने
15,000 पी को, 20,000 बी को, 28,000 क्यू को। देखिए उसने सब ऐसे दिया है एक एक एक, और ये सब आपने 6 लोगों को इतना माल दिया है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि पी और क्यू ने तो रिटर्न कर दिया, बी डी ने सिग्निफाई कर दिया। एक मिनट, किसने किसने रिटर्न कर दिया? देखो पी का रिटर्न हो गया, क्यू का रिटर्न हो गया, और बी डी और ई ने बोल दिया हमें चाहिए। ओके, इसका मतलब पेंडिंग में कौन है भैया? पेंडिंग में यहाँ पर आर है, जिसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। श्योर अबाउट दिस? पक्का। अब मेरे को बताओ, अब हमें अगर वो वैसे बुक्स बनाने होते, कैसे बुक बनाने होते, तो हम वो 4 कॉलम वाला बनाते, यस और नो? वो 4 कॉलम वाला बनाते जो मैंने पीछे बनाया था। तो एक क्या होता है? अप्रूवल का होता है, एक क्या होता है? रिटर्न का होता है, एक क्या होता है? अप्रूव्ड का होता है, एक फिर बैलेंस। तो यहाँ पर आ जाएगा आपने जो गुड्स सेंड किए उसके डिटेल्स, यहाँ पर आ जाएगा आपने जो रिटर्न किया, यहाँ पे आएगा आपने अप्रूव्ड किया, और यहाँ पर आएगा बैलेंस। अभी गाइस मैं वो इंडिविजुअल कॉलम नहीं बना रहा हूँ, आई होप आपको मालूम है कि फिर उसके अंदर और 4 कॉलम आ जाता है। यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, यस, मैं सिर्फ फटाफट लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, आपने पी को कितने गुड्स भेजे? 15,000। बी को कितने भेजे? 20,000। क्यू को कितने भेजे? 28,000। डी को कितने भेजे? 3,000। ई को कितने भेजे? 1,000। और आर को तो भेजे 26,000। अभी किसने किसने रिटर्न कर दिया? पी और क्यू ने रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो पी का यहां पर आ जाएगा रिटर्न 15,000, और किसने किया? क्यू ने। क्यू का आएगा 28,000। अच्छा, अप्रूव किसने किसने किया? बी, डी और ई ने। तो बी का यहां पर कितना आएगा? 20,000। डी का कितना आएगा? डी का आएगा 3,000। और ई का कितना आएगा? ई का आएगा 1,000। यस और नो? परफेक्ट एवरीबडी। अब बताइए, इधर बैलेंस आएगा क्या? नहीं, ये नील है। यहाँ पर नहीं, नील है। यहाँ पर नहीं, नील है। यहाँ पर नील, यहाँ पर नील। बस आर में ना कोई रिटर्न किया है ना अप्रूव किया है, इसका मतलब भैया यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है। मतलब 26,000 का ऐसा माल है जिसका कोई जवाब नहीं आया, और वो कस्टमर के पास है। श्योर अबाउट दिस? पक्का। अब मेरे को बताइए, जब यहाँ पर हम गुड्स बेचते हैं किसी को, देखिए ध्यान से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जब हम गुड्स किसी को बेचते हैं तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? बताइए, अब क्या एंट्री पास करेंगे? हम पास करते हैं क्या? डेटर्स टू सेल और रिटर्न। मतलब डेटर्स टू सेल और रिटर्न हम एंट्री पास करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें सब डेटर्स का नहीं बनाना, ध्यान से देखिए, उसने हमें सिर्फ कौन से डेटर्स का पूछा है? पी का पूछा है, और पी का कितना है? 15,000। ध्यान से देखो, यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो 15,000। इसका मतलब उसने कौन सी एंट्री पास करी है? उसने पास करी होगी पी अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न अकाउंट 15,000। इसीलिए तो पी के डेबिट साइड में टू सेल और रिटर्न 15 है, राइट? ऐसे सबने किया होगा। अब यहां पर ये टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, जरा कैलसी पे ले लीजिए। 15,000 प्लस 20,000 प्लस 28,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 प्लस 26,000, so total is 93,000। तो कैन आई से तो आपका सेल और रिटर्न के क्रेडिट साइड में 93 गया होगा। देखते हैं, ये देखो आया कि नहीं। अच्छा, मैंने याद है आपको बोला था सन्ड्रीज हम वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि जब बहुत ज्यादा रेटर्स होते हैं हम क्या बोलते हैं? सन्ड्रीज। क्लियर है? अब कितने लोगों ने यहां पर रिटर्न कर दिया? कितने लोगों ने रिटर्न किया? एक ये 15,000 और एक 28,000। अब मुझे बताओ रिटर्न की एंट्री क्या होती है? उल्टा कर देंगे हम लोग, सेल और रिटर्न टू क्या? डेटर्स। तो 28 प्लस 15 कितना होता है? 28 प्लस 15 होता है 43। देखते हैं पीछे सच में है क्या? ओहो, ये देखो, रिटर्न 43।
अब समझ रहा है, बड़ा सरल। अच्छा, कितने लोगों ने अप्रूव किया? 23 और 1, टोटल कितना हो गया? 24। और आपको मालूम है अप्रूव भी तो हम क्या करते हैं, वही एंट्री होती है, सेल और रिटर्न टू डेटर, सेल और रिटर्न टू सन्ड्रीज। तो यहां पर 24 है क्या, देखो जरा। ओके, यस है। और लास्ट में हमारे पास बैलेंस कितना बचा था, ये देखो, बैलेंस हमारे पास था 26। क्या वही बैलेंस है? हाँ, वही बैलेंस है। क्लियर, श्योर अबाउट दिस। अच्छा, जब ये पी ने क्या किया है, पी ने क्या किया था, रिटर्न किया था। जब पी ने रिटर्न किया होगा तो हमने क्या किया होगा, एंट्री को रिवर्स कर दिया होगा। एंट्री क्या पास करी होगी हमने, सेल और रिटर्न टू पी अकाउंट, 15,000 15,000। श्योर अबाउट दिस, इसलिए वो यहां भी रिकॉर्ड हो गया, यहां भी रिकॉर्ड हो गया। आइडिया आ गई, समझ में आ गया, सिंपल है, याद रखना है। मेथड 2 में ये डब्बा बनता है, कौन सा, ये वाला डब्बा जो आपके सामने है। और याद रखना है, इधर एंट्री डेटर्स टू सेल नहीं होती, यहाँ होती है डेटर्स टू सेल और रिटर्न। फिर जब वो रिटर्न कर दे तो एंट्री रिवर्स, अप्रूव कर दे तो एंट्री रिवर्स, बिकॉज हम मेमो बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। मेन बुक में एंट्री कब होती है? मेन बुक में एंट्री होती है जब कस्टमर सच में अप्रूव कर दे, और हम वो वही एंट्री पास करते हैं, डेटर्स टू सेल। मतलब मेथड 2 में मेन बुक को हमें तभी हाथ लगाना है जब कस्टमर कंफर्म कर दे कि वो गुड्स ले रहा है। और जो यहाँ पर बैलेंस कॉलम में दिखता है कि कितना गुड्स है, वो कौन से गुड्स हैं जो कस्टमर के पास है और उसका अब तक जवाब नहीं मिला है, वो हमें ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाना है। लेकिन किस पर? कॉस्ट पर, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 30,000। श्योर अबाउट दिस, पक्का। सो दिस इज मेथड 2 फॉर यू गाइज। आई जस्ट होप आपको अच्छी तरह से समझा। हाँ, अब ये हमारा थर्ड मेथड रहेगा। और भैया थर्ड मेथड जो है वो है जब आपके यहां पर ना कैजुअल ना फ्रीक्वेंट बट न्यूमरस ट्रांजैक्शंस होते हैं। यस, न्यूमरस ट्रांजैक्शंस होते हैं। और न्यूमरस ट्रांजैक्शन का मतलब है भर भर के ट्रांजैक्शन। मोर और लेस दिन में आपके यहां पर 50 ऐसे ट्रांजैक्शन होते होंगे और आपको फुल फ्लेजेड मेमोरेंडम बुक्स बनाने की आवश्यकता है। यहां भी आप दो चीजें बनाते हो, सेल और रिटर्न डे बुक एंड सेल और रिटर्न लेजर। ये डिटो वैसा है जो अभी हमने मेथड 2 में किया था, स्लाइट डिफरेंस है फॉर्मेट में, वी विल सी दिस। बस याद रखना है जो मैंने दो बुक्स येलो में करी है, सेल और रिटर्न डे बुक, सेल और रिटर्न लेजर, दे आर मेमोरेंडम बुक्स। तो यहां पर अब रूल क्या कहता है, देखिए, व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल दे आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द सेल और रिटर्न डे बुक। उसके बाद वो लेजर में एंटर होगा जहां पर हर कस्टमर को इंडिविजुअली डेबिट करेंगे और सेल और रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। जरा देखिए फिर से एक बार पढ़िए, क्या बोला मैंने यहाँ पे, क्या बताइए, ये क्या मेथड 2 जैसा ही है? क्या बोल रहे हैं वो, कस्टमर को क्या करेंगे, डेबिट, और सेल और रिटर्न को क्या करेंगे, क्रेडिट। मतलब क्या एंट्री हो गई? एंट्री वही हुई ना यार जो हमने मेथड 2 में देखी थी। तो एंट्री क्या होगी, डेटर टू सेल और रिटर्न अकाउंट। यस और नो? मेथड 2 में यही था। फिर वो कहता है अगर कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, कस्टमर ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो फिर से वो पहले किधर रिकॉर्ड होगा, डे बुक में। अरे यही तो मेथड 2 में देखा। और उसके बाद लेजर में एंटर होगा। कैसे? अब सेल और रिटर्न डेबिट होगा और कस्टमर क्रेडिट होगा। मतलब क्या होगा, एंट्री रिवर्स होगी। यस, पढ़ने वाले अब बराबर समझ रहे हैं। सो सेल और रिटर्न अब डेबिट होगा, डेटर जो है वो क्रेडिट होगा। क्लियर, श्योर अबाउट दिस? रूल कहता है व्हेन द बिजनेस रिसीव्स इंफॉर्मेशन कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब आप उसको सेल्स बताएंगे और उसको सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। पीरियोडिकली फिर से सेल्स डे बुक क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू सेल्स एंड डेबिट टू इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट। मतलब अब आप मेन बुक में जाकर फिर एंट्री क्या पास कर सकते हैं, हमारी मेन वाली बुक में एंट्री क्या पास होगी, डेटर्स टू सेल। लेकिन ये मेमो बुक में तो हमारी एंट्री बाकी है, आपको मालूम है, इसमें भी हमें रिवर्स तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने खुद कहा है टू कैंसल द अर्लियर एंट्री इंडिविजुअल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड सेल अकाउंट इज डेबिटेड। मतलब यही सेम एंट्री फिर वो जब अप्रूव भी करे तो वही एंट्री पास होगी, सेल और रिटर्न को डेबिट
कस्टमर को क्रेडिट। लेकिन जब उसने हाँ बोला है तो अब मेन बुक में जाके आप क्या एंट्री पास करोगे? डेटर्स टू सेल। ये देखिए मैंने यहां पर क्लियर कहा है, देखो सिंपल है। जब गुड्स अप्रूव्ड होते हैं तो जो मेमो बुक है उसमें तो हमें क्या करना पड़ता है? रिवर्स करना पड़ता है। तो हमने पहले क्या रिकॉर्ड किया था? डेटर्स टू सेल और रिटर्न। अब उसने हाँ बोल दिया तो हमें क्या करना है? रिवर्स। तो क्या एंट्री होगी? सेल और रिटर्न टू डेटर्स। और अब हमारी जो मेन बुक है, रेगुलर बुक है, उसमें हम जाके हमारी नॉर्मल सेल की एंट्री पास कर देंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। श्योर अबाउट दिस? पक्का? सर वो कोई गुड्स हो जो अभी भी कस्टमर के पास बैलेंस है और उसका जवाब नहीं आया हो, उसका क्या करें? वही एंट्री बेटा सेम है, इंडिविजुअल विद कस्टमर्स टू ट्रेडिंग अकाउंट। और किस पे रहेगा? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज अर्लियर। मतलब ये कह रहा है इवन इन दिस मेथड entries are passed in the regular books of accounts only at the time of sale if the entry is still lying with, और उसका एंट्री मतलब ये दो ही एंट्री जो है वो आपकी पास होगी। श्योर अबाउट दिस? तो सब मेथड 2 और मेथड 3 चलते हैं सिमिलर पैटर्न पे। सो फॉर्मेट अब देख लीजिए क्या है। सो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि हमें एक तरह से दो बुक बनानी है, एक सेल और रिटर्न एंड सोल्ड एंड रिटर्न। ये दो बुक से हमें मिलेगा हमारा लेजर, और वो लेजर या जो हम बोलते हैं ना मेमो बुक्स, वो मेमो बुक्स में फिर हम दो खाते खोलते हैं, टोटल सेल और रिटर्न अकाउंट और इंडिविजुअल लेजर अकाउंट। ये वाला जो पार्ट है ये आपने अभी देखा है यार, कम ऑन, पीछे ही देखा ना आपने ये कि आप मेमो बुक्स में ये दो खाते खोलते हो, एक सेल और रिटर्न खुलता है और एक इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट खुलता है। तो मेमो बुक्स में ये दो लेजर खुलेंगे, और जैसा हमारा मेथड 2 में वो 4 कॉलम वाला बुक नहीं था क्या, वैसे इस मेथड में ये बुक्स हमारी रहती है। तो अब आप बोलेंगे सर ये बुक्स कैसी है और कौन सी है? तो ये देखिए ये बुक है वो। तो ये है मेमो बुक्स में आपका एक सेल और रिटर्न डे बुक, जहां पर आप यहां पर पार्टी का नाम लिखोगे और यहां पर अमाउंट लिखोगे कि आपने उसको क्या क्या बेचा। जब वो आपको जवाब देगा तो वही पार्टी का नाम अगर उसने रिटर्न किया तो यहां लिखना है, और अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो यहां लिखना है। मतलब एक तरह से ये जो बुक है इसमें आप पहले तो सब ट्रांजैक्शन लिखोगे, किसको कितने का बेचा, किसको कितने का बेचा। और ये जो बुक है इसमें आप वही पार्टीज के नाम यहां लिखोगे, और अगर उसने रिटर्न किया तो यहां आएगा और बेचा है तो यहां आएगा। क्लियर है? तो ये मेथड 3 में आपको ये दो बुक्स बनानी है, और ऑब्वियसली उसके बाद जो लेजर है वो तो सामने जो दो लेजर हमने पीछे खोले थे वही लेजर है। अब इसमें 2 मिनट, आप 1 मिनट में बुक बनाने का मैंने बताया, यहाँ पर ये देखिए कैसे है। तो आपने वो 1 लाख के गुड्स, मैंने पीछे के एग्जाम्पल लिया है, 50% प्रॉफिट पे आपने बेचा है किसको? XYZ को। तो ये देखिए XYZ को आपने 1,50,000 बता दिया। कैसे? 1 लाख प्लस 50%, यस और नो? अच्छा, आपको पता चला है कि 25 मार्च को उसने 60% अप्रूव किया और 27 मार्च को 10% रिटर्न किया। तो ये देखिए 25 मार्च को XYZ ने जो अप्रूव किया हमने वो अप्रूव की कॉलम में लिखा, और 27 मार्च को XYZ ने जो रिजेक्ट किया वो हमने रिजेक्ट की कॉलम में लिखा। समझ में आया? तो ऐसी थर्ड मेथड में इस तरह से किया जाता है। परफेक्ट। तो मैंने यहां पर आपको सिर्फ क्या बताया, वो एक तरह से 2 ट्रांजैक्शंस बताए। अब यहां पर मैं आपको फुल फ्लेजेड पूरा बताता हूं। अब देखिए बड़ा क्वेश्चन है, हम लोग ये और एक क्वेश्चन लेंगे, आखिरी क्वेश्चन रहेगा। तो अब ये इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। यहां पर आपके पास 1 2 3 4 5 6 पार्टीज है और आपने हर पार्टी को बेचा है, अमाउंट भी दिया है, देखिए अमाउंट सबके सामने है आपके, और ये रिमार्क्स दिए किसका जवाब आया किसका नहीं आया एंड ऑल दैट पार्ट। तो अब क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि आपको गुड्स आर टू बी रिटर्न विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच, फेलिंग विच हम इसको सेल मान लेंगे, और बुक्स जो है वो 31 दिसंबर को बंद होता है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? तो अब वो कह रहा है कि आप बना के दो सेल और रिटर्न डे बुक और सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट। क्लियर है? अब मतलब 15 दिन में आपको जवाब देना है। अब क्वेश्चन को एक एक समझेंगे कि क्या बोलना चाह रहा है। अब सबसे पहले ABC को आपने कौन सी डेट को बेचा? 10th को। तो 15 दिन कब खत्म होते हैं उसके? भैया 25 को खत्म हो जाएंगे। 25 यहां पर क्वेश्चन कहता है उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, लेकिन 15 दिन के अंदर तो जवाब देना था। तो हम क्या कंसिडर कर लेंगे कि ABC को हमने गुड्स बेच दिया है, तो हम इसे क्या कंसिडर करेंगे? सोल्ड। क्लियर?
पक्का। नेक्स्ट DF, 12 को हमने बेचा और 16 को, मतलब 4 दिन के अंदर उसने खुद बोल दिया कि मैं रिटर्न कर रहा हूं, तो ये तो कंफर्म है कि ये रिटर्न की कॉलम में चला जाएगा। परफेक्ट। फिर 15 दिसंबर को आपने 12,000 बेचा, जिसमें से 2,000 ही 20 दिसंबर को रिटर्न हुआ है। ओके, इसका मतलब इसमें पार्शियल रिटर्न हुआ है, पार्शियल एक्सेप्ट हुआ है, राइट। तो मैं यहां पे लिख दूंगा सोल्ड भी हुआ है, सोल्ड भी हुआ है। एक मिनट, सोल्ड भी हुआ है यहां पर, और ये रिटर्न भी हुआ है, राइट। यहां पे मैं लिख देता हूं सोल्ड भी, अरे क्या हो रहा है यार, यस, सोल्ड एंड रिटर्न। ओके, नेक्स्ट DF 20 दिसंबर है और उसने बोल दिया मैंने रिटेन कर लिया। रिटेन का मतलब क्या होता है, ले लिया उसने, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, सोल्ड। फिर 25 दिसंबर को आपने ABC को बेचा, उसने भी रिटेन कर दिया, मतलब ये क्या हो गया, सोल्ड। फिर 30 दिसंबर को, और यहां पर वो बोल रहे हैं नो इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये 30 दिसंबर को आपने बेचा था। अब 30 दिसंबर से तो उसके पास 15 दिन है, लेकिन हमारा तो एक ही दिन में अब साल खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब कहना है इसे, इसके पास अभी समय है बोलने का, तो हम क्या बोलेंगे, नो इन्फो। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है ये लेगा या नहीं लेगा। क्लियर है, श्योर अबाउट दिस। अब अगर आप देखेंगे यहां पर मैंने आपको सिखाया, ये देखिए, ये 2 बुक्स होती है, यस और नो। ये बुक में क्या रिकॉर्ड होता है, जिसको भी बेचा आपने सब, आप एक के नीचे एक के नीचे सब नाम लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे। और ये वाली बुक में क्या होता है, 2 कॉलम होती है, एक रिटर्न का और एक सोल्ड का, राइट। अरे यस और नो, देखिए मैंने दोनों बुक्स को एक ही बुक में कंबाइन कर दिया, ये देखिए, क्लियर है, दोनों बुक्स आ गई। ये देखिए जितनी भी पार्टीज के नाम है, जितनी भी पार्टी के नाम है, सबको पहले लाइन में लिख लिया, तो आपका एक अमाउंट आ गया। और फिर मैंने बाजू में जो अपनी दूसरी बुक है उसके 2 कॉलम बना लिए, सोल्ड और रिटर्न, और जहां जहां भी सोल्ड है तो वो सोल्ड के कॉलम में है, और जो रिटर्न है वो रिटर्न के कॉलम में है। बताइए अब कितना क्लियर हो गया। एक बार फिर से आपको देखना है क्या, देख लीजिए क्या बुक, देखिए पहली बुक जो थी हमारी, ये जो पहली बुक है, इसमें क्या कॉलम था, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट। ये देखिए डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, क्लियर है। और हमने क्या किया, दूसरी बुक जो भी है, अभी डेट, पर्टिकुलर्स और LF, ये तो हो गया ना पीछे, वो सेम ही रहेगा ना, तो हमें सिर्फ 2 कॉलम क्या एक्स्ट्रा लगानी है, गुड्स रिटर्न और गुड्स सोल्ड। तो हमने वो क्या कर दिया, ये देखिए डेट मतलब कब जवाब दिया, सोल्ड और रिटर्न। क्लियर है, तो वो दोनों बुक मैंने क्या कर दी, इसके अंदर आपकी रिकॉर्ड हो गई है। श्योर अबाउट दिस, पक्का एवरीबडी। अब मुझे बताइए सबसे पहले, अगर आपको याद है, ये टोटल करते हैं पहले, ये टोटल कितना होता है, चलो ये टोटल कितना आपने माल बेचा, 15,000 प्लस 12,000 प्लस 16,000 प्लस 11,000 प्लस 13,000, टोटल 77,000 बेचा, राइट। याद है आपको पहले क्या एंट्री पास करते हैं हम लोग, यस, सो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न अकाउंट, कितना, 77,000, क्लियर है। सो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न अकाउंट, श्योर अबाउट दिस, पक्का एवरीबडी। तो ये सेल और रिटर्न के क्रेडिट साइड में जाएगा, देखो गया क्या, हाँ ये देखो, क्लियर है। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, सन्डरीज, बाय सन्डरीज 77,000, परफेक्ट, श्योर अबाउट दिस। अब ये 77,000 में से टोटल कितना बेचा है, 47, राइट। जब हम बेचते हैं 47 तो क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, वेरी गुड, एंट्री क्या होती है, रिवर्स होती है। ये देखिए जब ये गुड्स आपने सेंड किए तो ये एंट्री होती है, जब हम किसी ने हमें अप्रूवल दे दिया कि मैं ले रहा हूं, तो अभी हम एंट्री क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। सर रिवर्स इसलिए करेंगे ना, मेन बुक में जाके हम एंट्री पास करेंगे, यस वेरी गुड, ये मेमो बुक में चल रहा है ना, मैंने ये अभी 10 बार बोल दिया।
सो सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 77,000। तो ये आपने क्या कर, सॉरी नॉट 77, एक मिनट, कितना अप्रूव किया है? 47,000। क्लियर? और सर कुछ लोगों ने तो रिटर्न भी तो किया है। हाँ, कितना रिटर्न किया है? 17,000। सर रिटर्न किया, उसका भी क्या करते हैं हम लोग? एंट्री रिवर्स करते हैं। तो क्या होगा? सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। यस और नो? कितना? 17,000। सर मतलब अभी सेल और रिटर्न के डेबिट साइड में जाएगा दोनों, राइट? यस, ये देखो, टू सन्डरीज, जो रिटर्न हुआ वो और जो बेचा वो भी। और सर यहाँ पर अभी जो बैलेंस है 13,000, ये कौन सा बैलेंस है? याद है ना? ये वाला दिख रहा है, ये जो इन्फो नहीं है अभी भी। यस, उसने अभी तक नहीं बोला, तो बराबर वो बैलेंस में आपका दिख रहा है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? सो दिस इज हाउ यू मेक, दीज आर ओनली द 2 बुक्स जो मैंने ऊपर अभी क्लब कर दिया है, और नीचे का जो अकाउंट है वो डिट्टो मेथड 2 जैसा है। सो मेथड 2, मेथड 3 मोर और लेस सेम। सिर्फ मेथड 2 के जो होता है वो 4 कॉलमनर बुक बनती है। मेथड 3 में आपने देखा, मैंने ऊपर जो ये 2 बुक बनाई वो वैसा बनता है। याद कर लेना है। एक बार फिर से बता दूं कि ये आप सामने देख सकते हैं। मेथड 3 में वी मेक दीज 2 बुक्स, यस, एंड देन ऑब्वियसली देयर इज अ सेल और रिटर्न लेजर जो मैंने आपको बताया। और मेथड 2 में आपके सामने ये वाली कॉलमनर जो बुक होती है वो बनती है, ये वाली। श्योर? पक्का? एवरीबडी? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मेथड 2, मेथड 3 आई एम डन। ऑल द सम्स आई हैव कवर्ड। मॉड्यूल में जो भी है वो भी अब कवर हो चुका है। आप जितनी बार चाहे वीडियो को देखिए, अच्छी तरह से समझिए। एंड देयर इज एनी डाउट प्लीज पुट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।